गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच पर आसीन सभी महापुरुष एवं माताओं बहनों भाइयों में आप सभी को नमन करती हूँ एवं वंदन अभिनंदन करती हूँ। आइए भगवान नाम संकीर्तन बोलें। रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भ्राते भ्राते को हे परमेश्वर, स्नेह तुम्हीं सिखलाते। नरी नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हीं चलाते। ओ नैया के हे बनिहारे,
प्रभु जी तुम ही पालनहारे। चैन तुम्हीं से पाए वे कल मनुआ साँझ सकारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। भद्रकाली माता मंदिर बिरगमा शिमार में आयोजित त्रिदिवसीय वार्षिक सत्संग समारोह 2026 के तृतीय दिवस की सभा का आप सभी श्रोता महानुभाव रसास्वादन कर रहे हैं। इस सभा में पधारे हुए सभी महापुरुषों सहित सभी श्रोताओं अतिथि अभ्यागतों का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। आप सभी स्वीकार करें। भद्रकाली माता पर आयोजित त्रिदिवसीय वार्षिक सत्संग समारोह का यह 30वां वर्ष है। समस्त ग्राम बिरगमा के वासियों एवं उनके पुरोहित करसोलिया परिवार एवं उनके समस्त सहयोगियों के द्वारा यह सत्संग समारोह आयोजित किया जाता है। निश्चित ही ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इन शब्दों में इनकी प्रशंसा की जाए
इनके लिए तो शब्द ही कम हैं। चर्चा चल रही थी कि मनुष्य को गुणग्राही होना चाहिए। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। सिद्धांत यह है कि विधाता प्रभु कृपा करेंगे और जब विवेक होगा तब अवगुणों का त्याग हो करके यह मन गुणों में रत होगा। तो यह मन गुणों में रत हो, इसके लिए महापुरुषों ने विभिन्न उपाय बतलाए। संक्षिप्त समय सीमा में अगर आप मुझे पूछना चाहें कि समस्त श्री रामचरितमानस का सार क्या है, तो श्री रामचरितमानस शुरू होता है वर्णा नाम शब्द से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ लें, आप 90% से ज्यादा सफलता पा जाएंगे। वर्णा नहीं, वरण पहला शब्द है वरण, और वरण भी पहले वर। वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और वरण शब्द का अर्थ होता है चयन, और फिर उसी से बनता है वर्णन, और फिर वही आगे चल के वर्णा नाम वर। सनातन धर्म में जो वर्गीकरण है उसमें 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यह भी 4 हैं, और 4 ही पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ कितने? 4, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। 4 वर्ण। नाम इसलिए वर्ण रखा गया, आप गंभीरता पूर्वक विचार करें। किसी घर में, किसी कुल में, किसी देश में आपका जन्म हुआ, क्या यह आपकी इच्छा से हुआ? आपका जन्म क्या आपकी इच्छा से हुआ? नहीं हुआ। बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं, वो सिर हिला रहे हैं कि हमारी इच्छा से नहीं हुआ। तो कैसे हुआ? वर्ण किया गया। क्या हुआ? वर्ण कर लिया गया, जिसमें हमारा न तो कोई दोष है, न कोई गुण है, न कोई हमारा, हम उसका उस कार्य के लिए यह नहीं कह सकते कि हमारे प्रयास से हुआ, वर्ण हुआ। तो इसलिए कभी भी जिस कुल में, चारों कुलों में से हमारा जन्म हुआ है, उसके लिए हमारे भीतर द्वेष नहीं होना चाहिए। भाई
हमने अपनी परीक्षा दी, कॉपी में जितना लिखा है उतने नंबर हमको मिले। अब क्या किया जाए? एग्जामिनर को गालियां दोगे, मारोगे, पीटोगे या बुरा भला कहोगे, उससे तुम्हें क्या लाभ है? वर श्रेष्ठ का जीवन में चयन करो, और श्रेष्ठ का चयन करना आप सीख जाओ तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होती हैं। तो ये 4 4 और 4 ये 12 का समुच्चय है। 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम और 4 वर्ण, यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। अब यह बात अलग है कि अधिकतर लोगों का जीवन है वह काम और अर्थ तक सिमट जाता है, और धर्म भी लोग करते दिखाई देते हैं। तो जो धर्म का क्रम है, धर्म से विरति, उत्थान अगर है तो आप धर्म करते हैं तो आपका जीवन वैराग्य की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ता है, अनायास बढ़ता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता। धर्म से विरत, योग से ज्ञान। कोई भी योग करें आप, कर्म योग में प्रतिष्ठित हो जाएं, भक्ति योग में प्रतिष्ठित हो जाएं, ज्ञान योग में प्रतिष्ठित हो जाएं, 3 शब्द हैं, सब में करता रहता है और क्रिया रहती है और कर्म रहता है। ध्यान दें, कर्ता, क्रिया और कर्म। आप उदाहरण के लिए समझना चाहें तो सत्संग जो कर्म है वह किस कोटि का है? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्संग किस कोटि का कर्म है? सत्संग सबसे उच्च कोटि का कर्म है, सतोगुण है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के यज्ञ हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। कर्ता भी 3 प्रकार के हैं भगवद गीता जी के ही अनुसार, सतोगुणी कर्ता, रजोगुणी कर्ता, तमोगुणी कर्ता। कर्ता 3 प्रकार के हैं तो कर्ताओं की बुद्धि भी 3 प्रकार की है, सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। अब इस बात पे आप थोड़ा विचार करें कि कर्ता सात्विक है, ध्यान दें आप, कर्ता सात्विक है और सात्विक कर्ता का संयोग तामसिक कर्म से हो गया। किससे हो गया? तामसिक कर्म से हो गया। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें, धर्मराज जी युधिष्ठिर कर्ता कैसे हैं? सात्विक कर्ता है कि नहीं? कर्ता तो सात्विक है, धर्मराज ही उन्हें संबोधित किया गया। उनको तो सब पता है क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। लेकिन कर्म, किस कर्म से संयोग हुआ? उनका संयोग हो गया युद्ध क्रीड़ा से, जुआ। कर्म किस कोटि का है? कर्म किस कोटि का है? कर्म बिल्कुल सबसे निचले पायदान का है। उच्च कर्ता भी निचले पायदान के कर्म से जब जुड़ जाता है तो कर्म कर्ता को खींच देता है ना? जैसे नीचे खाई है, आप चूके और गुरुत्वाकर्षण खींचता है तो आप खाई में जाएंगे, कुआं में जाएंगे। सतोगुणी कर्ता का तमोगुणी कर्म से संयोग होने के परिणाम स्वरूप
द्रौपदी को जुआ में हारा गया, अंत तो गत्वा महाभारत हुआ, परिणाम सर्वविदित है। आशा है आपको समझ में आ रही होगी बात। दूसरा कर्ता महाराज मनु, कल आपने कथा सुनी मनु और शत्रुपा। राजा चाहे सतयुग का हो, कर्ता कैसा है? रजोगुणी। हम युग को छोड़ रहे हैं, राजा पर हमारा ध्यान है। राजा है तो रजोगुणी। और कर्म, कर्म क्या चयन किया? होय न विषय विराग भवन वसतवा चौथपन, यह विचार मन लाग जन्म गए भाई। कर्म वैराग्य नहीं हो रहा, लिहाजा वन की यात्रा की। और जैसा कि आपको देवी ने बताया था कि आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य मन में तपस्या की, भगवान की आराधना की और किसी एक योग में प्रतिष्ठित हो गए और परिणाम सर्वविदित है। परिणाम क्या हुआ कि भगवान को आना पड़ा। कर्ता बीच का है लेकिन कर्म सतोगुणी है। और टॉप के कर्म का चयन किया, वर्ण किया, या वर्ण पे जोर चल रहा है। उन्होंने वर्ण किया उच्च कर्म का, उच्च कर्म का वर्ण किया, मध्यम कर्म का कर्ता उच्च क्लास के कर्म का वर्ण करके परम गति को प्राप्त हुआ। परम गति को ही प्राप्त नहीं हुआ, अपितु माता पिता बन करके राम जी और सीता जी को जनक सुकृत मूरत वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरी दी। अभी एक और कथा आपने सुनी, प्रताप भानु। वह कर्ता भी रजोगुणी है। देखो दोनों कर्ता ये रजोगुणी है। यहां भी वह भी राजा है। अब कर्म प्रताप भान भी वन में जा रहे हैं। अब उनका कर्म क्या है, चयन क्या है? वर्ण किसका किया? प्रताप भान ने वर्ण किया मृगया का। और मृगया का वर्ण करते करते अति लोभ के वशीभूत हो गए। अति लोभो न कर्तव्यो न वो लोभों परित्यजेत, ये सामान्य नियमावली है। अति लोभ नहीं करना चाहिए। और गृहस्थ के लिए ऐसा भी है कि आप लोभ का परित्याग भी नहीं करें, क्योंकि लोभ का परित्याग कर देंगे, आपके पास आज जितना है आज ही खर्च सब कर देंगे, तो फिर बचत भी तो होना चाहिए नियमावली के अनुसार। इसलिए बीच की स्थिति तो कर्ता ने कर्म भी अधम चुन लिया और आगे चल करके परिणाम सर्वविदित है कि पतन का शिकार हो गए। राजा से कहां पहुंचे? बहुत प्रतिष्ठित राजा थे, धर्मशील राजा थे, बहुत अच्छे थे। तो आप अपने जीवन में अभी जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज इतने कार्यक्रम हो रहे हैं तो तदनुसार फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ईमानदारी से बोलो, श्रीमद् भागवत की कथा आप सभी ने सुनी है। श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी अपने लिए कथावाचक का वर्ण कैसे करते, चयन कैसे करते? क्या जैसे परीक्षित जी ने वर्ण किया वैसे हम सभी लोग वर्ण करते? नहीं करते। अब वो तदनुसार वर्ण नहीं करते हैं तो तदनुसार फल की प्राप्ति कैसे होगी? सत्संग समारोह बहुत जगह होते, बहुत जगह आना जाना होता है। कई जगह तो हमने देखा कि कार्यक्रम होते होते वो मंच में विद्वता के क्रम में, मैं विद्वता का क्रम कह रहा हूं, सत्संग तो सत्संग है, सब अच्छा है,
ठीक है, सब कुछ, पर विद्वता के क्रम में उतार पे आ गए, बड़े नीचे चल रहे हैं। ठीक ठाक महापुरुष जहां चर्चा किया करते थे, वहां बच्चे जैसे थोड़ी देर के लिए, सत्संग की सभा ऐसी होती है कि इसमें अंगूठा टेक भी बैठा है, कक्षा 5 पास भी बैठा है, यहाँ इंटर पास भी बैठा है, यहाँ MA MS भी बैठा है, यहाँ कोई PhD का आकर के प्रोफेसर भी बैठ जाता है, साधु संत भी। सबके लिए उपयोगी वक्ता होना चाहिए कि नहीं? ये किसी को भी ला करके मंच पे, तो क्या हुआ? आपने वर्ण करते समय, कृपया ध्यान दें, चयन करते समय यह ध्यान नहीं रखा कि यह सभा कैसी है, और इस सभा के लिए हमको किसका चयन? आपको जीवन मिला, आपके पास 24 घंटे हैं, ध्यान दें, आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। सोने इत्यादि का खाने पीने का समय निकाल लो, आपके पास 8 घंटे हैं, माना कि आप 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं। अब उसमें आप वर्ण करें, चयन करें कि उन 8 घंटों में आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी क्या है। सर्वाधिक जो उपयोगी है, जैसे मैं कई बार कहा करता हूं, लोग तन को तो बहुत समय देते हैं, सेवै लखन सिया रघुवीर, लक्ष्मण जी सीता जी और राम जी की सेवा करते। सेवै लखन सिया रघुवीर हैं, कैसे? जिन अविवेकी पुरुष, बहुत जोर देते हैं हमारे धर्म सिंह जी, जिन अविवेकी पुरुष। अब तन के लिए तो बहुत हमने समय दे दिया, तन के लिए बहुत समय दे दिया, अब उन घंटों में क्या मन के लिए भी कोई समय है आपके पास? अच्छा, हम एक प्रश्न उठाएं, आपको उत्तर नहीं देना है। तन ज्यादा शक्तिशाली है कि मन ज्यादा शक्तिशाली है? मन। तो समय विभाजन तन के लिए ज्यादा होना चाहिए कि मन के लिए ज्यादा होना चाहिए? मन के लिए ज्यादा होना चाहिए, है? तो समय विभाजन मन के लिए अधिक होना चाहिए, तो लोग अधिकांश समय तन पे ही खर्च कर रहे हैं, तो फिर तदनुसार फल की प्राप्ति, तो वर्ण ठीक नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप तो वर्ण सीख लो, पूरी रामचरितमानस आप सीख गए, वर्ण और वर्ण सीख लिया तो वर्णन तुम्हारा होगा इतिहास में आगे चल करके, आप इतिहास बन जाएंगे, वर्णन तुम्हारा होगा। तो कई चीजें हैं काम करती हैं, जैसे उदाहरण के लिए वक्ता सात्विकी है, आचार्य सात्विकी है, तो अकेले आचार्य के सात्विकी होने से काम नहीं चलता है, क्या श्रोता भी सात्विकी है? वो सतोगुण में प्रतिष्ठित है क्या? जैसे हमारे यहां एक रचना है जिसको कहते हैं ब्रह्मसूत्र, उसमें शुरुआत ही यहां से होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या हम जिज्ञासा के साथ आए हैं? भक्ति में भी नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा, वह भी यहीं से शुरू होता, अथातो भक्ति जिज्ञासा। क्या हम जिज्ञासा के साथ आए हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा, एक लाइन का ही। उधर पश्चिम में इंग्लैंड में एक दार्शनिक हुए, उनका नाम था डेकार्ट। तो उस समय महारानी विक्टोरिया का राज्य था, तो विक्टोरिया ने जब डेकार्ट के बारे में सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने एक दिन बुलावा भेजा कि डेकार्ट को ले आओ, मैं आपकी बात सुनना चाहती हूं, मैं आपका दर्शन सुनना चाहती हूं। तो बुलावा गया और निवेदन किया डेकार्ट से, दार्शनिक थे, कि महारानी विक्टोरिया आपको सुनना चाहती हैं। तो डेकार्ट ने कहा कि महारानी विक्टोरिया अगर सुनना चाहती हैं
तो महारानी विक्टोरिया को आना चाहिए डेकार्ट के पास। डेकार्ट महारानी विक्टोरिया के पास जाएगा कि महारानी विक्टोरिया डेकार्ट के पास आएंगे? जरूरत किसको है? प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास आता है? अब यहां तो कुआं ही आ गया है, तो एक तो उल्टा क्रम ये है, कुआं आ चुका है। जंगम तीर्थ उसी को कहते हैं जब कुआं चल करके आ जाए। अब जब कुआं चल करके आ जाता है तो कई बार प्यासा कहता है कि चलो फिर देखेंगे, आप तो उपलब्ध हो। यह विडंबना है, आप तो उपलब्ध हो, फिर देख लेंगे। तो बड़ा गहरा चिंतन है, और वो चिंतन यह है कि कर्ता भी सात्विक हो, वक्ता भी सात्विक हो, कई बार श्रोता भी सात्विक होता है, परिस्थिति सात्विक नहीं होती। जैसे कई बार हम लोग एक ही गीत गाते हैं, हर बार वही गीत एक सा नहीं आता, क्योंकि परिस्थिति वैसी नहीं है, मनोदशा वैसी नहीं है, तो उसमें उतार चढ़ाव होता है। जो जिन आप बड़े महान गायकों को सुनते होंगे, वो एक एक गीत को एक एक हजार बार गाए लोगों ने, तब वो गीत फाइनलाइज हुआ। आप ये नहीं सोचे उन्होंने तो एक बार गा दिया और हम सुन रहे हैं, लोगों ने एक एक हजार बार उसी गीत को गाया, तब वो जो गीत आप सुन रहे हैं तब वो फाइनलाइज हुआ। तो बड़ी विषम स्थिति है। तो प्रश्न है, अगर ठीक आप वर्ण कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो रही हैं। वर्ण करना सीखो, जैसे चयन कर ले शिष्य और ठीक गुरु मिल जाए तो फिर आगे का काम गुरु करता है। आप बीमार हैं और ठीक डॉक्टर का आपने चयन कर लिया तो बस ठीक है, उनकी शुल्क इत्यादि आप पटा दें, फिर आगे का काम तो डॉक्टर का रहता है। आपकी बहुत सारी समस्या हल हो गई। तो जीवन में वर्ण करना सीखें। वर्ण अगर आप करना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से, और मैं जिस धर्म की व्याख्या करता हूं और जिस प्रकार से कहता हूं, उसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों विकास सम्मिलित हैं। अगर आपका यह लोक बिगड़ गया तो मुश्किल होगी। आप सोच रहे हो कि घर में परेशानी है, कहीं हम मंदिर पे पहुंच जाएंगे, मंदिर पे पहुंच जाएंगे और सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, या हम कहीं आश्रम में, अरे वहां भी लगभग आपके ही जैसा घर है। तो ये सब है। वर्ण आप समझ लें, वर्ण जान लें, और वर्ण के लिए कितना कम कहा जाए, कितना क्या कहा जाए, ये बड़ा गंभीर विषय है। वर्ण आप समझ लें, श्री रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्णाना, ठीक है। फिर अर्थ समझ में आ जाएगा और प्रसंग भी समझ में आ जाएगा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, फिर आपके जीवन में रस आ जाएगा, रसमय जीवन आपका हो जाएगा निश्चित रूप से। ऐसा हमने अनुभव किया है, और उसके लिए क्रम जो है वो बताया है। लोग सीधे अनुराग इत्यादि में पहुंच जाते हैं, जो होय विवेक मोह ब्रह्म भागा सब रघुनाथ चरण अनुरागा, ये क्रम है। और काकभूषुंड जी से पूछा गया, उनके यहाँ भी यही क्रम है कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। अब थोड़ा सा हम आपको एक व्यंग के साथ वाणी को विराम देते हैं। माताएं कहेंगी हमारे लिए कुछ कहा नहीं। अब हम जिस युग में हैं, वो युग कौन सा चल रहा है? वो युग चल रहा है, और जिस परिस्थिति में चार माताएं सहेलियां बात कर रही थी आपस में कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है। एक ने कहा कि हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, हमारी बहू बहुत अच्छी है। तो तीन ने कहा कि आज के युग में क्या ऐसा संभव है कि बहुत अच्छी बहू हो? तो दूसरे दिन उनने जो है धावा उनके घर बोल दिया। वो क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो तत्काल नाश्ता लाती है, तत्काल भोजन बनाती है और बहुत खुशामद करती है। तो तीन सहेलियों ने
उनके गर्दावा बोल दिया। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको तो जो है पसीना आ गया कि अब ये तो तीनों आ गई। तो तीनों बैठ गई जाकर के अब देखो क्या होता है। तो बातचीत चलने लगी। तो वो कहें तुम्हारी बहू कहाँ है, चुपचाप कान में कहें तुम्हारी बहू कहाँ है। सास कहे आ रही है, बहू अभी आती है, अब जल्दी आने वाली है। अब बहू आई नहीं। सास कहे बहू आएगी जरूर, आकर पोंछा लगाएगी जरूर। सास लगाई रही पोंछा, बहू खाने चली गई समोसा।
लगाएगी जरूर, सास लगाई रही बिस्तर, बहू देखन चली गई पिक्चर। अब सास लगाई रही बिस्तर, बहू देखन चली गई पिक्चर। सास करे बहू आएगी जरूर, आकर बिस्तर लगाएगी जरूर, सास लगाए रही बिस्तर, बहू देखन चली गई पिक्चर। अब सास लगाए रही बिस्तर, बहू देखन चली गई पिक्चर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो इस युग में इसलिए 3 चौपाई आप ध्यान रखें। माताओं से भी कह रहा हूं, ये 3 चौपाई जीवन का सार हैं। आप चली जाती माताओं के लिए कुछ कह नहीं पाए, समय अभाव रहा। देखो 2-3 बातें मान लो। बहुएं हैं उनके लिए एक चौपाई बिना गाए सुनाएंगे। बहुओं के लिए एक चौपाई, वो है सादर सास ससुर पद पूजा यही सम धर्म और नहीं। ये लिखना पड़ा कि इसके मुकाबले कोई धर्म है ही नहीं। आप बेशक दिन मंदिर में चक्कर लगाओ, 8 घंटे की पूजा करो, 12 घंटे की पूजा करो, अगर सादर सास ससुर पूजा नहीं कर रही तो मुश्किल है, आपकी हाजिरी लगेगी नहीं। और सासें ध्यान रखें, क्या मधु लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पलक की। क्योंकि कुछ ऊंचा नीचा कर लिया तो कहां पहुंचोगी। इसलिए बढ़िया तो एक धर्म का धर्म हो रहा है और प्राण बची। और जो दंपति हैं, दंपति धर्म, उनके लिए क्या है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अब एक ही धर्म लिखने की क्या जरूरत, एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा, बस। और पत्नी अगर कमजोर बैठ रही है, पत्नी थोड़ा कमजोर बैठ रही है, बीमार रहती है, ठीक है, विकलांग है, ठीक है, तो भगवान राम से सीखो। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए और सीता ही पहराए प्रभु। तभी होगा, तभी क्या होगा, राम संग सिया रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरत विसारी। किसी की बेटी अपना घर द्वार सब छोड़ करके आपके घर में आ गई, ठीक है। और देखो सीता जी, अयोध्या छूट गई, महल छूट गए, नौकर चाकर सब छूट गए, कितनी व्यवस्था छूट गई, लेकिन उस क्या है, राम संग सिय रहत सुखारी, पुर परिजन गृह सुरत, जीवन अच्छा बनेगा। 4 ही सूत्र अपना लो, फिर आगे देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कितने अच्छे श्रोता हैं, निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही सब लोग सहयोग करते रहें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। पुनश्च करसोलिया परिवार के साथ साथ मैं सभी बिरगमा गांव एवं आसपास के ग्रामों एवं सभी धर्मावलंबियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप निरंतर 30 वर्षों से ये सत्संग समारोह अनवरत आयोजित कर रहे हैं और इसमें तन मन एवं धन से सहयोग कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।